नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में जो है वो वास्तविक संख्या के कुछ प्रश्नों को जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको जो है हल करना सीखेंगे और साथ ही साथ जो है ये भी जानेंगे कि ये प्रश्न जो है क्यों बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। देखिए, वास्तविक संख्या से जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं और कुछ प्रश्न जो होते हैं इसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न ही आते हैं। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सभी लोग जानते हैं या हम लोग अध्ययन किए होंगे कि कभी भी किसी अपरिमेय संख्या को अगर सिद्ध करना है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग माना 2 + 3 × 5 बराबर a/b, चूँकि a/b यहाँ परिमेय संख्या है। अब हम छोटा सा काम ये करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 5। यहाँ आप लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर लगा है क्योंकि a² + b² + 2ab होता है और ये हो जाएगा a²/b²। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 और 3 का स्क्वायर 9 × 5 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 3 12 × 5 बराबर a²/b²। तो यहाँ पर 4 और 9 × 5 = 45 प्लस 12 × 5। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 45 4 हो जाएगा 49 प्लस 12 × 5 बराबर a²/b²। ठीक है, तो इसको जो है उधर कर देंगे तो 12 × 5 बराबर हो जाएगा a²/b² -49। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, × 5 को जैसे ही लीव करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 × 5 बराबर b, एलसीएम लेंगे तो यहाँ a² माइनस हो जाएगा 49b²। ठीक है, तो इसको जो है 12 को नीचे लाएंगे यानी × 5 बराबर हो जाएगा क्या, a² - 49b² बटा 12b²। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है, एक साइड हमारा अपरिमेय है और दूसरे साइड जो है लगभग क्या है, परिमेय है। तो इसमें ये देखना है हमको कि क्या है कि ये इसके बराबर यहाँ हम लोग किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a² - 49b² बट्टा b² एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। अतः × 5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, × 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये इसके बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम स्पष्ट दिखा दिए हैं कि ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको जो हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, हमारी जो है जो संभावनाएं हैं, जो हमारी जो कल्पनाएं हैं उसके विरुद्ध है। लिखेंगे जो हमारी कल्पनाओं के विरुद्ध है, के विपरीत है। अतः यहाँ कल्पनाओं की जगह या फिर मान्यताओं भी लिख सकते हैं, जो भी अलग अलग वर्ड आते हैं। अतः 2 + 3 × 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न संख्या 1 है वो सिद्ध हुआ और इसी तरह से जो है ऐसे प्रश्नों को जो है हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब अगला है, देखिए यहाँ पर वह महत्तम संख्या ज्ञात की जिसे 70 तथा 125 में भाग देने पर 5 तथा 8 शेषफल बचे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या सॉल्व करने पर लिखेंगे, अभिष्ट वह लिखेंगे
पहली संख्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले प्रश्नानुसार पहली संख्या निकालेंगे। पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगी क्या 70 - 5, क्योंकि जो भी शेषफल रहता है इसमें से हम घटाते हैं। और दूसरी संख्या हम लोग क्या हो जाएगी 125 - 8, तो हो जाएगा कितना 117। ठीक है, 15 60 जैसा था। ठीक है, अब क्या है इन दोनों का क्या है मसा निकालना है। देखेंगे 65 तथा 117 का मसा। देखिए जब निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर दीजिए। 65 यहाँ 117 यहाँ, 65 एकम 65 घटाएंगे 2, 11 में से 6 जाए 5, 52। यहाँ भी हो जाएगा क्या 65 एकम 65 या 52 एकम 52 हो जाएगा। तो 3 यहाँ 13 चौको कितना हो जाएगा 52, यानी 4 बार में गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ हो जाएगा। देखिए 117 बराबर 65 × 1 + 52, फिर उसके बाद 65 बराबर 52 × 1 + 13, और उसके बाद 52 बराबर क्या हो जाएगा 13 × 4 + 0। तो यहाँ पर जैसे ही 0 आया तो ये जो पहला नंबर होता है वही हमारा क्या होता है मौसा होता है। लिखेंगे अतः मौसा बराबर 13, यानी मौसा का मतलब महत्तम संख्या, यानी महत्तम संख्या हमारी कितनी आई, वो आई कितनी 13। तो ऐसे जो है इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। छात्र देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 865 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सिंपली इसको इस तरह लिख लेंगे 255 865। ठीक है, ये लगभग 3 बार में होगा। 3 बार में देख लेते हैं। 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 = 16 और 3 दूनी 6 1 7, घटाएंगे 0 0 और 1, ये 255 हो गया। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 55, 100 करेंगे 55 एकम 55, घटाएंगे 45, 55 एकम 55 या 45 एकम 45 यहाँ हो जाएगा, घटाएंगे 10, 45, यानी 10 चौको कितना होता है 40, 5 ये 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए तो 865 बराबर लिखेंगे क्या 255 × 3 + 100, फिर लिखेंगे 255 बराबर 100 × 2 + 55, इसके बाद 100 बराबर 55 × 1 + 45, फिर उसके बाद 55 बराबर 45 × 1 + 10, और उसके बाद 45 बराबर हो जाएगा 10 × 4 + 0, यहाँ पर नहीं 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 बराबर 5 × 2 + 0, यहाँ पर देखिए 0 आ गया है, यानी जो पहला नंबर जो होगा वही हमारा क्या होगा मौसा होगा। लिखेंगे अतः अभिष्ट मौसा, अतः मौसा बराबर कितना हो जाएगा 5 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि 408 और 1032 के मौसा को 1032 × 2 + 408 × p के रूप में दिखाया जाए तो p का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इन दोनों का मौसा निकाल लेते हैं। लिखेंगे 408 और 1032 का मौसा, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 408 का और 1032 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए 408 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ निकाल लीजिए 408 का 2 20 या 4 हो गया, 2 10 2 गया, फिर 2 51 3 17, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 17। ठीक है, और 1032 का निकाल लेते हैं। 1032 2 516
2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 129 और 3 चौको 12, 3 तेरह यानी 43, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43 यानी 43। ठीक है, तो इतना हम लोग निकाल लिए हैं। मासा क्या होगा इसका? मासा ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये और ये, फिर ये और ये। यहाँ पर देखिए हम लोग का एक और बन जा रहा है। ठीक है, तो 2 2 2 और 3 हो जाएगा। तब मासा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। तो लिखेंगे अतः 1032 गुणे 2 प्लस 408 इंटू पी बराबर हो जाएगा हम लोग का 24। इसका गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा 2064 और इसको 408 पी बराबर 24। अब 408 पी को यहीं लीव करेंगे और इसको उधर ले जाके घटा देंगे तो 24 माइनस हो जाएगा 2064। तो 408 पी बराबर घटाएंगे तो 4 में से 4 जाए 0 और 6 में से 2 जाए 4 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2040 बट्टा 408 भाग करेंगे कितना हो जाएगा? -5, यानी P की वैल्यू कितनी आएगी? -5। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियाँ 4, 12 और 20 मिनट के अंतराल पर जो है एक साथ बजना शुरू करें तो कितने समय में अगली बार एक साथ बजेंगे? तो इसमें देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा जो है हम इन सभी मिनटों का को है एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो यहाँ देखिए तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देखिए 4, 12 और 20, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कुछ ऐसे होगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए जब एलसीएम निकालेंगे 4, 12 तथा 20 का लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 25 60। कितना आया? 60। ठीक है ना, 60 हमारा लसा आया यानी 60 मिनट। ठीक है, लिखेंगे अतः वे घंटियाँ तीनों घंटियाँ एक साथ 60 मिनट या 1 घंटे बाद बजेंगी। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन 3, 4 और 5 जो है सॉल्व हो गया है। ऐसे प्रश्नों को आप रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम में बेहतर जो है परिणाम मिलने के आसार हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आते रहते हैं। तो इन्हें इग्नोर ना करें, अच्छे से बारीकी से इसका जो है वो अभ्यास करें ताकि आप बेहतर से बेहतर जो है आने वाली परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए ताकि हमें सजेस्ट भी दीजिए कि हम किस तरह की वीडियो बनाएं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है और जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है या प्रिपरेशन में इंग्लिश या फिर अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उससे भी रिलेटेड जो है अपनी वीडियो बना सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।